वेलकम टू जियो हेल्पर। आज हमारा सेकंड टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन जियोग्राफिकल थॉट के ऊपर में। टॉपिक अच्छा लगा, एमसीक्यू अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पिछले दिन हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 16। Who for the first time emphasized the importance of mental map of environment in decision making process? मेंटल मैप एक कीवर्ड है। इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है? मेंटल मैप। मेंटल मैप को जो इंपॉर्टेंस दिया था, एम्फेसाइज किया था इन्वायरमेंट के लिए, वो कौन किया था? ऑप्शन ए डी वुड, ऑप्शन बी एस जी गॉन्ड, ऑप्शन सी डी वुडवर्ड, ऑप्शन डी स्पाइकमैन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एस जे गॉन्ड। ये मेंटल मैप को जो कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज किया था वो कौन किया था? गॉन्ड है। अच्छे से ये याद रखना, एक क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट है। मेंटल मैप एक कीवर्ड है, एक कीवर्ड देखने से ऑप्शन एस जे गॉन्ड ये लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। हु डिस्क्राइब quantitative revolution as a radical transformation of the spirit and purpose of geography? स्पीड ऑफ पर्पस ऑफ यूरोप मतलब क्वांटिटिव रेवोल्यूशन जो है, क्वांटिटिव रेवोल्यूशन मैथमेटिक्स का जो रेवोल्यूशन था वो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। वो किसने बोला था? ऑप्शन ए आई बार्टन, ऑप्शन बी पी हैगेट, ऑप्शन सी आर चोले, ऑप्शन डी ओ एच के स्पेट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आई बार्टन। ऑप्शन ए आंसर होगा आई बार्टन। जो क्वांटिटिव रिवोल्यूशन का जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोला था वो किसने बोला था? आई बार्टन। क्वेश्चन नंबर 18। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, ये वर्ड तो मतलब माथा में घुसा लेना चाहिए। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट वाज प्रोपाउंडेड बाय, कौन दिया था ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट? ऑप्शन ए बाउमैन, ऑप्शन बी हाउसोफर, ऑप्शन सी मैकिंडर, ऑप्शन डी एफ रेडजल। इसका तो आंसर शायद आसान है। इसका आंसर है डी एफ रेडजल। द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट वाज प्रोपाउंडेड बाय एफ रेडजल इन 1897। ये साल भी याद रखना, ठीक है। 1897 ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट कौन दिया था? एफ रेडजल। ये क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। Which one of the following books was not written by अल मासूदी? अल मासूदी ने कौन सा बुक नहीं लिखा था? नॉट, ये नोटिस करना जरूरी है। नॉट कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे रहता है जो हम ध्यान ही नहीं करते। तो अल मासूदी कौन सा बुक नहीं लिखा था वो ढूंढना है। कौन लिखा था वो नहीं, कौन नहीं लिखा था, कौन सा बुक नहीं लिखा था वो ढूंढना है। ऑप्शन ए किताब मुराज अल दहाब, ऑप्शन बी किताब अकबर अल जमान, ऑप्शन सी अल कुआनन अल मसूदी, ऑप्शन डी किताब उल अशक। यहाँ पर 3 किताब अल मसूदी ने लिखा है लेकिन एक किताब नहीं लिखा है, वो है ऑप्शन सी अल कुआनन अल मसूदी। उनका नाम ही जो है शायद सोचेगा वही आंसर नहीं होगा, लेकिन वही आंसर है अल कुआनन अल मसूदी। एक किताब कौन लिखा था? एक किताब लिखा था अल बेरूनी ने। कौन लिखा था? अल बेरूनी। अल कुनन अल मसूदी किताब कौन लिखा था? अल बेरूनी, अल बेरूनी। क्वेश्चन नंबर 20। द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिविज्म डज नॉट बिलीव इन, डज नॉट। पॉजिटिविज्म का जो फिलोसफी है वो बिलीव नहीं करते। कौन सा, कौन चीज में? स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन पे, ऑब्जेक्टिविटी, फैक्ट, ट्रूथ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्पेकुलेशन
स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है स्पेकुलेशन। जो पॉजिटिविज्म का जो फिलोसफी है स्पेकुलेशन में बिलीव नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 21, who among the following Arab geographers is most widely traveled and wrote down his travel account for prosperity? मतलब कौन सा अरब जियोग्राफर है जो ट्रैवल ज़्यादा करता है एंड वो ट्रैवल करने के बाद वो नोट डाउन भी कर रखता है उसका ट्रैवल के बारे में। मतलब वो जो जो जहाँ जहाँ ट्रैवल किया वो पूरा लिख के रखता था। और कौन सा अरब जियोग्राफर है? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी इब्न खालदून, ऑप्शन सी इब्न हाकुल, ऑप्शन डी अल मासूदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इब्न बतूता। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बातू टी ए होता, यहाँ पर टी होता है, इवन बा टी यू टू टी ए ता होता। इवन बतूता ये याद रखना, मतलब अरब जियोग्राफर है, ट्रैवल ज़्यादा करता है और ट्रैवल करने के बाद वो रोट डाउन भी करता है, मतलब नोट भी करता था किताब में। और कौन है? इब्न बतूता ने। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रोमन जियोग्राफर? रोमन जियोग्राफर कौन है? ये लिस्ट बनाना होगा, ग्रीक जियोग्राफर, रोमन जियोग्राफर, अरब जियोग्राफर का, जर्मन जियोग्राफर। तो यहाँ पर देखो रोमन जियोग्राफर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रोमन जियोग्राफर? कौन है रोमन जियोग्राफर? हिपोक्रेटिस, ऑप्शन बी हेकाटियस, ऑप्शन सी स्ट्राबो, ऑप्शन डी पोसिडोनियस। कौन है रोमन जियोग्राफर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्राबो। स्ट्राबो क्या है? रोमन जियोग्राफर। स्ट्राबो क्या है? रोमन जियोग्राफर। कुछ इंपॉर्टेंट रोमन जियोग्राफर का लिस्ट दिया है इधर, लिस्ट ऑफ रोमन जियोग्राफर। स्ट्राबो, टोलेमी, पोम्पोनियस, मिला। ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो रोमन जियोग्राफर है। एक बार याद कर लो, स्ट्राबो, टोलेमी, पोम्पोनियस, मेला। क्वेश्चन नंबर 23, whose work provides the concept of image to geographical studies? इमेज टू जियोग्राफिकल स्टडीज, ये कॉन्सेप्ट कौन दिया था? इमेज टू जियोग्राफिकल स्टडीज, गिलबर्ट व्हाइट। ऑप्शन है गिलबर्ट व्हाइट, ऑप्शन बी जूलियन उलपाट, ऑप्शन सी केनेथ बिल्डिंग, ऑप्शन डी पीटर गॉड। इसका जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केनेथ बिल्डिंग। जो कॉन्सेप्ट क्या है? इमेज टू जियोग्राफिकल स्टडीज। ये कॉन्सेप्ट कौन दिया था? याद रखना, केनेथ बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग propounded the theory of intervening opportunities? थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज कौन दिया था? थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी कौन दिया था? ऑप्शन है ई जी रावेनस्टाइन, ऑप्शन बी जी के जीफ, ऑप्शन सी डी जे बोगुई, ऑप्शन डी एस स्टोफर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एस स्टोफर। एस स्टोफर ने थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज का कॉन्सेप्ट है वो दिया था। कौन से ईयर में? 1940। ये याद रखना, ये साल भी आता है कभी कभी। थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज और कॉन्सेप्ट 1940 में दिया था एस स्टोफर ने। क्वेश्चन नंबर 25, which one of the following pairs is not match correctly? मतलब कौन सा पेयर है जो मैच नहीं है? ऑप्शन ए जूलियन उलपट, ए बिहेवियरल अप्रोच का ऑथर है क्या? नहीं। एरिस्टोटल इंडक्टिव अप्रोच, रेडजेल मैन लैंड अप्रोच, डेविड स्मिथ मार्क्सिस्ट प्रोस्पेक्टिव। इसका नॉट मैच है, बोल रहे नॉट मैच। कौन मैच नहीं है? ऑप्शन ए
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी। देखो बिहेवियरल जो अप्रोच है वो जूलियन उलपार्ट के तो ठीक है, एरिस्टोटल का जो है इंडक्टिव अप्रोच ये भी ठीक है, रेडजल मेनलैंड अप्रोच ये भी ठीक है। तब डेविड स्मिथ जो है ये ऑप्शन मार्क्सिस्ट जो पर्सपेक्टिव जो है वो गलत है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कौन दिया था? ये दिया था कार्ल मार्क्स। कौन दिया? मार्क्सिज्म इज ए फिलोसफी डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने दिया था एक कॉन्सेप्ट मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, which one of the following pairs is not correctly matched है? M.T. Sadler, Economics Theory of Population Growth, W.C. Wollondon, Census of India, option number C, F.W. Nettstein, Demographic Transition, E.G. Ravenstein, Laws of Migration। इसका इसका भी सेम वही नॉट मैच। कौन सा नॉट मैच है? इसका जो नॉट मैच है सेडलर, एम.टी. सेडलर इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो थ्योरी है ये दिया था थॉमस मेल्थस ने। थॉमस मेल्थस ने इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एक कॉन्सेप्ट एक थ्योरी दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेडलर इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। एक रॉन्ग होगा। तो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कौन दिया था? थॉमस मेल्थस ने। According to APRED, the location of an industry is closely associated with which among the following approaches? मतलब APRED एक ऑथर है, इसका ये जियोग्राफर इसका अकॉर्डिंग में जो इंडस्ट्री का इस इंडस्ट्री है वो क्लोजली एसोसिएट है किससे? लोकेशन जो है लोकेशन इंडस्ट्री का वो किससे एसोसिएटेड है? वो एसोसिएटेड किससे है? ऑप्शन नंबर ए, लीस्ट कॉस्ट अप्रोच, प्रॉफिट मैक्सिमिज्म अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच के ऊपर डिपेंडेंट है लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। हाँ, लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड है? बिहेवियरल अप्रोच। एक किसने बोला है? APRED। क्वेश्चन नंबर 28, who among the following provide a philosophical foundation for geography as a field of scientific enterprise? ये जो फिलोसॉफिकल अप्रोच फिलोसॉफी है, फाउंडेशन फिलोसॉफी फाउंडेशन क्या है? जियोग्राफी एज ए फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंटरप्राइज। तो एक किसने दिया था? ये किसने बोला था? ये कॉन्सेप्ट किसने बोला था? जो फिलोसॉफी फाउंडेशन फॉर द जियोग्राफी एज अ फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंटरप्राइज। ऑप्शन ए, बर्नहार्ड वेरेनियस, ऑप्शन बी, निकोलस कोपरनिकस, ऑप्शन सी, इमानुएल कांट, ऑप्शन डी, केपलर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, इमानुएल कांट। इमानुएल कांट ने फिलोसॉफी फाउंडेशन फॉर जियोग्राफी एज अ फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंटरप्राइज, जियोग्राफी एज अ फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंटरप्राइज, ये याद रखना। इस क्वेश्चन का कीवर्ड ए है जो जियोग्राफी एज अ फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंटरप्राइज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इमानुएल कांट। क्वेश्चन नंबर 29, द टर्म कॉस्मोग्राफी। ए वर्ड देखने से आंसर आ जाना चाहिए, ए कीवर्ड है। द टर्म cosmography was coined and divided into oceanography and geography by। एक कॉस्मोग्राफी टर्म कॉइन किसने किया था एंड डिवाइड किया था दो भाग में, एक है ओरोनोग्राफी एंड एक है जियोग्राफी। ये तीनों कीवर्ड जो क्वेश्चन में होगा इसका आंसर डायरेक्ट होना चाहिए हम्बोल्ट। किसी की तरफ नहीं देखना है, डायरेक्ट आंसर क्या होगा? हम्बोल्ट। कॉस्मोग्राफी टर्म कौन यूज किया था? हम्बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following pairs does not match? कौन सा पेयर फिर मैच नहीं है? अल मसूदी, रूटर्स एंड रिलम्स, अल बल्कि, किताबुल अस्कल, अल बेरूनी, किताबुल हिंद,
इबन खालदून, मुकद्दमाह। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल मासूदी। रूट्स एंड रिलेम्स एक कॉन्सेप्ट दिया था इबन हाकवाल ने। कौन दिया था, ये याद रखना। किताबुल अल बलाखी जो है के एच होगा, अल बलाखी जो था किताबुल अस्कल ने दिया था। अल बिरूनी जो है किताबुल हिंद, ये तो आता है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आता है। जो किताबुल हिंद कौन लिखा था, हु रोट्स किताबुल हिंद, इसका आंसर होगा अल बिरूनी। ये क्वेश्चन खूब आता है। यहाँ पर मैच आ गया है, तो यहाँ पर रूट्स एंड रिलम जो है ये किताब लिखा था इबन हकवाल। कौन लिखा था, इबन हकवाल ने। आज 30 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट डे 15 क्वेश्चन फिर लाऊंगा पार्ट 3। तो क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू।